रोहनिया थाना अंतर्गत ग्राम सभा बंदेपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में अनुचित तरीके से हो रहे सामुदायिक शौचालय के निर्माण को ग्रामीणों ने रुकवा दिया और यह भी बताया कि विद्यालय में शासन द्वारा आदेश नहीं दिया गया है कि विद्यालय में शौचालय का निर्माण कराएं। उसके बावजूद न मानने पर ग्रामीणों ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक माता प्रसाद मिश्र को इसकी सूचना दिया। सूचना मिलने के तत्पश्चात श्री माता प्रसाद मिश्र ने तत्काल इसकी सूचना बीएसओ को दिया, जिसके बाद सरकारी अमला हरकत में आया और मौके पर भदवर चौकी प्रभारी मैं फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल प्रभाव से कार्य को रुकवा दिया। जा रहा है ये उत्तर प्रदेश शासनादेश के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है कि किसी स्कूल के कैंपस के अंदर किसी तरह का सार्वजनिक शौचालय या सार्वजनिक अस्पताल या सार्वजनिक आवास या पंचायत भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हमारे गांव का ग्राम प्रधान और भ्रष्ट सेक्रेटरी तो बढ़ाओ संजय सोनकर ने आवाज फुल होने इस प्रांगण के अंदर जिस प्रांगण को इस गांव के ग्रामीणों के साथ साथ इस गांव के शिक्षित लोगों ने, चाहे मास्टर साहब रहे हों, चाहे भगवान दास जी रहे हों, चाहे श्याम नारायण जी रहे हों, चाहे डॉक्टर गुलाब राम रहे हों, तमाम लोगों ने अपने कपार पर, अपने सिर पर गिट्टी बालू ढो करके छक्कन राम की रहनुमाई में, छक्कन राम की अगुवाई में जो हेडमास्टर तत्कालीन थे, इस विद्यालय को बनाने का काम किया, इस विद्यालय को संवारने का काम किया। लेकिन इस गांव का प्रधान तानाशाही करते हुए इस विद्यालय के प्रांगण के अंदर सार्वजनिक शौचालय बनाने का जो कुचक्र चल रहा है, दिन में नहीं रात में निर्माण कराया जा रहा है। और ग्रामीणों द्वारा और यहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल किया है, जिसको वहाँ के माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने बीएसए कार्यालय को मुहैया कराया और इसकी सुनवाई की तिथि 5 तारीख को निर्धारित किया है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय शीतकालीन छुट्टी से गुजर रहा है, इस छुट्टी का फायदा उठाते हुए विद्यालय के प्रांगण के अंदर इस शरारती तत्वों द्वारा जो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, ये न्याय जन विरोधी, नियम विरोधी एक कार्य है गुरुजी। और मैं आज इस विद्यालय प्रांगण के सामने इस विद्यालय की गरिमा को बचाने के साथ साथ जो भविष्य में हमारी बच्चियां इस विद्यालय के अंदर तालीम लेने के लिए जब आएंगी, तो आप देख लें इस विद्यालय के कॉर्नर पर जो बन रहा है शौचालय, ये शौचालय जो बन रहा है, इसका द्वार
ये और सुनो। जूनियर हाई स्कूल के मुख्य द्वार से गुजर रहा है, मिल रहा है। गुरुजी, हमारी वयस्क लड़कियां जब इसमें धूप में पढ़ेंगे तो लोग लुंगी उठाकर शौचालय करने जाएंगे, शौच करने के लिए जाएंगे, पेशाब करने के लिए जाएंगे। कोई किस पोजीशन में जाएगा, कोई किस पोजीशन में जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय है, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। आज मैं जब प्रातः सुबह आया तो प्रधान के गुंडों ने मुझे गाली दे करके कहा कि यह विद्यालय के अंदर बनेगा, इसका मालिक प्रधान होता है। हम पूछना चाहते हैं कि यह प्रधान का स्कूल है कि एक गांव सभा का स्कूल है या जिले का स्कूल है? प्रधान यहाँ के अध्यापकों का, यहाँ के स्टाफ का तनख्वाह देता है कि गवर्नमेंट तनख्वाह देती है? हमें अपना भविष्य बचाना है, अपने बच्चों के तालीम को अनवरत उसको कायम रखना है, उनकी बीमारी को उनसे बचाना है। बताइए, शौचालय जब यहाँ बन जाएगा, तमाम तरह की गंदगी होगी जिसका इन्फेक्शन, महादेव जी मैं आपसे कह रहा हूँ, जब यहाँ शौचालय बन जाएगा तो तमाम तरह की गंदगी होगी। उस गंदगी का प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? बिल्कुल पड़ेगा। यह लड़ाई मेरी नहीं है, यह लड़ाई मेरी नहीं है, यह लड़ाई आपकी है। जब मैं जिला पंचायत था तो विश्व बैंक से मैं स्कूल इसको ले आया पास करा करके। जिले की शिक्षा समिति की अध्यक्षा मेरी पत्नी श्रीमती आशा सिंह पटेल थी। उनका प्रस्ताव है, तत्कालीन प्रधान श्रीमती तोतामणि का प्रस्ताव है कि इस जमीन पर गांव के अंदर जूनियर हाई स्कूल का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने अपने सर पर मिट्टी, गारा, बालू, गिट्टी सारी चीज जो है नींव में डाल करके उसका उद्घाटन करने का काम माननीय श्याम नारायण जी की अगुवाई में भगवान दास मास्टर ने भी किया था। लेकिन आज उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है अपने निश्चित फायदे के लिए। आपको मालूम होना चाहिए, गांव के दूसरे छोर पर मनरेगा से पोखरी खनी जा रही है, जिसका मिट्टी रात में बेचा जा रहा है 500 रुपए टाली। वो मिट्टी किसकी है? वो मिट्टी आपकी है। वो जमीन किसकी है? वो जमीन आपकी है। उसकी जमीन और जमीन की रक्षा करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये अपना जेब भर रहा है प्रधान, 500 रुपए प्रति टाली जो है मिट्टी रात में बेचने का काम कर रहा है। बताइए, वो मिट्टी किसकी है? वो मिट्टी धरती माँ आपकी माँ है। आप गांव के नागरिक हैं, इस विद्यालय के अस्तित्व को बचाना है आपका काम है। आप इसको बचाइए, आप इसको बचाइए, इस लड़ाई में शामिल होइए। बताइए, प्रधान ललकार रहा है माननीय उच्च न्यायालय, जिसके आदेश से पूरा जिला हिलता है, जिला हिल रहा है। लेकिन ये मन बढ़ू प्रधान, ये मन बढ़ू प्रधान काम को दस्तूर जारी किया है और रोकने वालों को सीधे धमकी दिया जा रहा है। हौसला प्रताप के नाम से एक पिटीशन दाखिल है, ये पिटीशन दाखिल है जिसको रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय ने एबीएस से बीएसए को रिसीव कराया है। इसको देख लीजिए गुरुजी, और इन्होंने प्रधान को भी रिसीव कराया है। बताइए, आइए शशि नंदन जी, आप भी इस गांव के जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको लोगों ने अपना रहनुमा चुना है, गांव के लोगों ने आपको अपना नेता बनाया है, चाहे बीडीसी हो चाहे प्रधान हो, गांव के लोगों से आपका अस्तित्व इस समाज में है। बताइए, स्कूल कैंपस के अंदर पंचायत भवन का निर्माण होना चाहिए या अस्पताल का निर्माण होना चाहिए या सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कल के जो गरीब आदमी है वो कहेगा कि हमारा घर भी इसी में बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नहीं भाई, स्कूल में क्या घर बनी? जब स्कूल कैंपस के अंदर अपना घर बनाओगे, अस्पताल बनाओगे, शौचालय बनाओगे, पंचायत भवन बनाओगे, तमाम कार्यों के लिए उपयोग अखाड़ा बनाओगे, तो स्कूल कहाँ रह जाएगा? स्कूल कहाँ जाएगा? कल हमारी बच्चियां कहाँ जाएगी? क्यों पंडित जी हम गलत कर रहे हैं महाराज जी? बताइए, इतना कानूनी कार्रवाई करने के बाद, इतना कानूनी कार्रवाई करने के बाद एडीआरओ, डीबीआरओ
एबीएस से बीएस से के मना करने के बाद भी ये विद्यालय के अंदर सार्वजनिक शौचालय बना जा रहा है। मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं प्रधान जी से, मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूं, मैं उनके कार्यों का विरोध कर रहा हूं और गांधीवादी ढंग से विरोध कर रहा हूं। इस दरी पर बैठ करके मैं बताइए, जगतपुर डिग्री कॉलेज का मैं प्रोफेसर, मैं जमीन पर बैठ करके इस बात का विरोध कर रहा हूं, भूख हड़ताल किया हूं। ये जन विरोधी कार्य नहीं होना चाहिए। ये पायखाना, ये शौचालय वहां बदबू करेगा। तो मजीद दादा का घर है, इनके घर के लोग बीमार नहीं होंगे क्या? हवा को रोक लेंगे आप क्या? ये बीमार नहीं होंगे क्या? ये बच्चे नहीं बीमार होंगे क्या? इतने नन्हे बच्चे जो आपके घर के आते हैं बीमार नहीं होंगे क्या? उनको जॉइंटिस पीलिया नहीं होगा क्या? ये शौचालय तमाम जमीन खाली है, उस जमीन पर ले जाओ। ये मेरा उद्देश्य है। बस करिए। इन्हीं बातों के साथ हाँ बस करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खड़े हो जाओ, मत डरो। आज शाम 6-7 बजे तक इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ये प्रधान नहीं रह जाएंगे, ये गांव के आम नागरिक बन जाएंगे। फिर चुनाव होने जा रहा है, चाहे जिसको वोट दे करके चुन लेना, लेकिन विद्यालय के अंदर सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम मत करना। यहाँ बच्चे खेलते भी हैं। बताइए, इस बात का गर्व होना चाहिए, इस विद्यालय के जमीन से, जिस जमीन पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, आपके गांव के बच्चे हरियाणा में खेलने जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। बताइए, उनको कौन सा इनाम दे रहे हो आप? जिस जमीन पर बच्चे खेलते हैं और राष्ट्रीय लेवल की टीम में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, इस बात का गर्व होना चाहिए गुरुजी। उस जमीन पर आप शौचालय बनाने का काम कर रहे हो, टट्टी खाना बनाने का काम कर रहे हो, उन बच्चों को कौन सा इनाम दे रहे हो? कम से कम उन बच्चों के लिए तो सोचो, उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचो। यहाँ के बच्चे जा रहे हैं हरियाणा खेलने, जो खेलते हैं यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करते हैं, इस बात का गर्व होना चाहिए आपको। उन बच्चों को उत्साहित करने के लिए नहीं आया, इन सवेरे भोर में भेज दे रहे हो लेबर पैखाना बनाने के लिए। गुरु ये काम ठीक है? आए थे सब। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, हे राहुल सिंह, हाँ डोंट टॉक इन मिडिल। Man is nothing else. What is contemplations? What is temperament? What is ambition? Dr. Gulab Ram ji, man to man is nothing. Man to man is different on the basis of thought content. हर आदमी, हर इंसान होता है विचारों से। आप गुरुजी ऊंचा हो गए तो आप डॉक्टर गुलाब राम हो गए, मास्टर हो गए। आप विचारों से ऊंचा हो गए, आप मास्टर साहब हो गए। हम विचारों से नीचा हो गए तो हम नेता हो गए, किसान हो गए। हर व्यक्ति का विचार होता है। मेरा विचार है कि इसमें जो है शौचालय नहीं बनना चाहिए। गुरुजी अगर आप लोग समर्थन करते हो, इस बात के लिए आप लोग ताली बजाइए। मैं आमरण अनशन करूंगा, बैठा मैं आमरण अनशन करूंगा। और इस गांव के अंदर सारे लोग मर गए, लेकिन इतने लोग तो जिंदा हैं, ये लोग तो जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। इस काम का विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हम इतने लोगों से ही इस काम को रोकूंगा, क्योंकि ये काम जन विरोधी है, नियम विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलने का काम करिए। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ चलिए और गांव के अंदर जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको उस पर अंकुश लगाने का काम करिए गुरुजी। तब तो आप जिम्मेदार नागरिक माने जाएंगे। अन्यथा आप ऐसे घर में खाइए, सोइए, अपना दिन रात बिताइए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी नहीं होता। सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक आवाज लगा दीजिए आप लोग। हाँ, सार्वजनिक शौचालय नहीं होना चाहिए। क्या सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए? नहीं। सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए? नहीं। नहीं होना चाहिए। ठीक है,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। इसको सेव कर लीजिए वो मुंशिया जी। व्हाट्सएप बना के भेजिए सबको, सब अधिकारियों को भेजिए, सब बना के भेजिए। हटा मत, चप्पल है, हटा मत, चप्पल है क्या?